रात के 11 बज रहे थे। दीपक मोबाइल को स्विच ऑफ करने वाला ही था कि मोबाइल बज उठा। प्रतिदिन सोने से पहले मोबाइल ऑफ कर देता था। उसको आइडिया वाली सिम का रिचार्ज खत्म होने वाला था, इसीलिए उसने यह सोच मैसेज कर खोला कि शायद कोई नया ऑफर दिया होगा, क्योंकि जब से जियो मार्केट में आया तब से सिम कंपनियों में सस्ते ऑफर देने की होड़ सी लगी हुई है। दीपक बिहार के एक गांव का बासिंदा था, जो कि दिल्ली के सहायनी बाग इलाके में अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। दिहाड़ी कोई भी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए वह अपने खुद के खर्चों को कम से कम रखने की कोशिश करता था, ताकि घर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेज सके। इसीलिए उसने उत्सुकता मैसेज खोला, लेकिन यह मोबाइल का स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द जगमगा रहा था, सॉरी। दीपक को एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी नज़र मैसेज आने वाले नंबर पर पड़ी तो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गया। मैसेज भेजने वाले का नाम शायद उसके मोबाइल में सेव था, और यह नाम उसकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। सब कुछ तो भूल गया था, लेकिन इस नंबर को डिलीट करना कैसे भूल गया उसने खुद को कोसा। वह दोबारा सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी। जिन यादों को उसने दिल के अंधेरे कुएं में दफन कर दिया था, वह आज एक बार फिर से जिंदा हो गई। उसने बेचैन होकर करवट बदला, मगर वो यादें इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। काले बादलों की एक टुकड़ी धीरे धीरे चांद को अपने आगोश में ले रही थी। इधर यादों ने भी उसके दिलो दिमाग को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। बीते कल एक एक घंटा किसी फिल्म की भांति उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और आखिरकार यादों के घने जंगल में खो गया। ओ हेलो, सुनो, रात के 9 बज रहे हैं। वह छत पर लेटा हुआ है, आसमान में टिमटिमाते तारों को निहार रहा है। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सी सुनाई पड़ी। उसने चौंककर आवाज़ की दिशा में नज़र दौड़ाई तो उसने देखा छत की सीढ़ियों के आखिर में बने छोटे से दरवाजे के पास खड़ी एक सांवली सी लड़की उसे पास आने का इशारा कर रही थी। लड़कियों के मामले में वो काफ़ी शर्मीला था और वह नई नई रिश्तेदारियों में आया था, इसीलिए उसे उस लड़की के पास जाने में थोड़ा संकोच हुआ। आप आइए ना, उसने शरारती आवाज़ से कहा। उसे लगा कि वह लड़की शायद मजाक करने के इरादे से आई थी। वह लड़की डरते डरते उसके पास आई। उसने हाथों में एक लिफाफा थमाते हुए बोली, ये मेरी दोस्त रिया ने आपको दिया है, लेकिन कहा है ये रिया कौन है? उसने सवालिया लहजे से उस लड़की से पूछा। हफ्ते भर पहले ही दीपक की छोटी बहन अंकिता की शादी हुई थी और वह उसकी बहुभोज की पार्टी में उसके ससुराल आया था। एक छोटे से गांव का रहने वाला दीपक अपनी प्यारी बहन की शादी शहर में करके बहुत खुश था। अंकिता के ससुराल वाले काफ़ी अमीर थे और उनका व्यवहार भी दीपक को बहुत अच्छा लगता था। खासकर अंकिता की सास और ससुर के प्यार और अपनेपन ने उसका दिल जीत लिया, लेकिन वह अभी उसके परिवार से बाकी लोगों से अपरिचित था। रिया अपने बहन की ननद है, यह कहते हुए वह लड़की तेजी से सीढ़ियाँ उतरती चली गई और वह हाथ में लिफाफा लिए आवाकर होकर उसे जाते देख रहा था। कुछ देर तक उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से लिफाफे को खोलकर रखा। अंदर एक छोटा सा लेटर और एक सांवली सलोनी लड़की तस्वीर थी। तस्वीर वाली लड़की को ध्यान से देखते हुए उसने
दिमाग पर जोर डाला। उसे लगा कि शायद मैंने इसे कभी देखा होगा। हाँ, याद आया, पिछले साल सगाई में जब यहाँ आया था तो लड़की दही फफेड़े भाग गई थी और आज बारात में शामिल 4-5 लड़कियों में से भी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुस्कुराते हुए उसने सोचा। यह तस्वीर को साइड में रखते हुए उसने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस लेटर को पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय दीपक जी, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती है। आप बस इतना समझ लीजिए, मैंने अपना तन मन आपके नाम कर दिया है। मैंने आपको अपना पति मान चुकी हूँ और इस जन्म में तो आपके सिवा और किसी को नहीं हो सकती मैं। और आप ये मत समझना कि मुझे आपके जिस्म से प्यार है। मैं आपको पिछले 1 साल से प्यार करती हूँ, बिना देखे बिना जाने, केवल आपके नाम से जानते। कैसे 1 साल पहले जब हमारे घर के लोग आपकी बहन को देखकर आए थे, तभी से हमारे घर में सभी लोग आपकी ही तारीफ कर रहे थे। लड़की का भाई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मेरी नानी तो कहती हैं उसी लड़के से रिया की शादी होगी। उतनी बात सुनकर मैं सोचती थी कि कैसा लड़का है। सभी लोग हमेशा उसकी तारीफ ही करते हैं। इस तरह धीरे धीरे मुझे आपसे प्यार हो गया। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ। दीपक जी, पता नहीं आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे या नहीं। एक बात पर विश्वास जरूर कीजिएगा कि अगर आपने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब फैसला आपके हाथों में है, आपकी रिया। लेटर को पढ़ने के बाद जब दीपक सोच में पड़ गया कि वह क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि एक तरफ लड़की के सच्चे प्यार का विश्वास टूटने का डर तो दूसरी तरफ अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी में जहर घुलने का डर। भैया, अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? चलिए ना, सोने। वह उसकी बहन अंकिता की आवाज़ थी। वह धीरे से उठा और नीचे सोने चला गया, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह रात भर सोचता रहा, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंचा। दीपक न जाने चाहते हुए भी उसके कदम पुराने घर की तरफ बढ़ते चले गए। रिया वहाँ अकेली रहती थी और वो उदास नजर आई। बताइए, क्या कहना चाहते हैं? क्यों बुलाया आपने मुझे? मुझे क्या? सवालिया निगाहों से देखते हुए दीपक ने जल्दी से पूछा। किसी ने यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। दीपक को अंदर में काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसकी मासूमियत भरी नजरें तो उसके पैरों के नाखूनों के साथ मिलकर जमीन कुरेद रही थी। एक पल में उठी तो एक साथ कई मोतियां उसकी आंखों से टूटकर बिखर जाएगी। अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया। वह एक झटके में आगे बढ़ी और दीपक के कंधे पर सर रखकर फूट फूट के रोई। रिया की आंखों में आंसुओं की धारा थी, बहुत ज्यादा ही। रिया उसे प्रेम करती थी। घर पहुंचकर फोन कीजिएगा, रिया ने उसके हाथ छोड़कर कहा उसे। ठीक है, यह कहकर वह तेजी से बाहर निकल गई, लेकिन वहां से निकलने के बाद उसे लगा जैसे वह अपनी सबसे कीमती चीज उसके पास छोड़ आया हो, क्योंकि यह सच्चा था कि उसे कभी भी चाहा नहीं था, लेकिन वह पागल लड़की की मासूम मोहब्बत ने उसके दिल के बंजर जमीन पर चाहत के बीज बो दिए थे। लेकिन कुछ बातें थी जो अभी तक दीपक को बेचैन कर रही थी। क्या दीपक ने रिया का प्यार कबूल किया? रिया को दीपक का प्यार कबूल किया या जवाब में क्या लिखा है? इस प्रेम की कहानी का अंजाम क्या होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।